मैंने एक ऐसी खास रेमेडी को बना के अपने बालों पे लगा लिया। मेरे बाल इतने घने, लंबे और काले हो चुके हैं कि यकीन नहीं हो रहा। पहले चोटी बहुत ज्यादा पतली थी, एकदम पूंछ जैसी, लेकिन अभी चोटी काफी ज्यादा मोटी हो चुकी है। पहले मेरी स्कैल्प में बहुत ज्यादा डैंड्रफ था, लेकिन अब डैंड्रफ पूरी तरीके से निकल चुका है। जो मेरी स्कैल्प है एकदम से क्लीन हो चुकी है और इसीलिए मेरे बालों की लंबाई इतनी दुगनी तेजी से बढ़ना शुरू हो गई है कि मेरे बाल इतने लंबे, घने और काले हो चुके हैं कि मुझे खुद को भी यकीन नहीं हो रहा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप आज ही इस रेमेडी को बना के लगाना शुरू कीजिए और 2 महीने के बाद आपको इसका ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आपके बालों में चमक नहीं रहती तो आपके बालों में चमक लाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपके बालों की ग्रोथ रुकी हुई है तो आपके बालों की रीग्रोथ करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं, कमजोर हैं और बीच में से टूट जाते हैं, आप कॉम्ब करते हो तब आपके बाल बहुत ज्यादा कॉम्ब में टूटते हैं, तो ये समस्या आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अगर आपकी चोटी एकदम पतली दिखती है, पूंछ जैसी दिखती है, तो आपकी जो चोटी है वो मोटी होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके 2 मुंहे बालों की समस्या है तो ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जब आप कॉम्ब करोगे आपका एक भी बाल नहीं टूटेगा। दिन पे दिन आप देखोगे जो आपके बाल हैं वो घने होना शुरू हो जाएंगे, लंबे होंगे, उसके साथ में बालों पे बहुत ही अच्छी आपकी चमक आना शुरू हो जाएगी। और आज का जो ये देसी नुस्खा है ये आज का नहीं है, ये पुराने समय से चला आ रहा है। आज मुझे ये समझ में आया है कि हमारी जो दादी नानी हुआ करती थी इन देसी चीजों को अपने बालों पे और अपने चेहरे पे क्यों लगाया करती थी, तभी तो उनके बाल इतने घने, लंबे और काले बने रहते थे। अब भी अपने बालों को इसी तरीके से काला, घना और लंबा बनाना चाहते हो तो आज की मेरी वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताने वाली हूँ आपको अपने बालों को घना, लंबा और मोटा बनाने के लिए। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, आज की रेमेडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले 2 चीजें लेनी है। एक तो आपको लेनी है प्याज, लेकिन आपको ध्यान रखना है रेड वाली जो प्याज है ना, आपको वही लेनी है। नहीं है तो आप नॉर्मल जो भी आपके घर में आप वो वाली ले सकते हो। और आपको लेना है एलोवेरा, लेकिन ध्यान रखिए जो मैंने यहाँ पे एलोवेरा लिया है ये मैंने फ्रेश एलोवेरा लिया है। आपको भी जेल नहीं लेना है, मतलब जो आपके घर में इसका प्लांट है आपको वही लेना है। मार्केट का जेल आपको नहीं लेना है, वो उतना काम नहीं करेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एलोवेरा की क्वांटिटी आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले लीजिए कि आपके बाल कितने घने हैं और कितने लंबे हैं। लेने के बाद आप इसे कट करके अच्छे से साफ कर लीजिए, धो लीजिए और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। अगर आप छिलके के साथ इसे लेना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी ले सकते हो, या फिर इसका जो गूदा है, जो पल्प है, उसे निकाल लीजिए, उसे स्टोर करके एक बाउल में रख लीजिए। जैसे भी आपको सही लगे उस तरीके से आप इसे ले लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्याज ली है। लेने के बाद इसका जो छिलका है इसे मैंने हटा लिया और अब मैं इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूंगी। जो एलोवेरा होता है ये हमारे बालों को काफी ज्यादा सिल्की शाइनी बनाता है, बालों की ग्रोथ करता है। 2 मुंहे जो बालों की समस्या होती है इन्हें खत्म करने में हेल्प करता है। टाइम से पहले जो हमारे बाल सफेद हो जाते हैं इन्हें काला करने में हमारी काफी ज्यादा हेल्प करता है। हमारी जो स्कैल्प होती है उसे क्लीन करता है और आपके बालों को इतना ज्यादा स्मूथ और शाइनी बना देगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा अगर आप इसे मेरे बताए अनुसार हफ्ते में 2 दिन अपने बालों पे लगाते हो तो। एलोवेरा के बहुत सारे ऐसे हेयर मास्क है जो आप अलग अलग तरीके से इसे अपने बालों पे लगा सकते हो, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि प्याज के साथ आप इसे किस तरीके से लगाएं। दोनों चीजों को मैंने एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इन्हें डालना है एक मिक्सी जार के अंदर। डाल के इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लीजिए जिस तरीके से मैंने किया है। दोनों चीजों को अच्छे से पीसने के बाद अब आपको इसे छानना है। आप चाहो तो इसे कॉटन के कपड़े में डाल लीजिए, या फिर इस तरीके से आपके पास में कोई भी ऐसी मोटी जालीदार छलनी है आप उसमें डालिए और इस तरीके से इसका जो जूस है उसे निकाल के एक बाउल के अंदर स्टोर कर लीजिए। क्योंकि जो इसका जूस रहेगा ये एक ऐसा टोनर बन के तैयार होगा जो आपकी बालों की रीग्रोथ करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब देखिए जो प्याज होती है ये किस तरीके से हमारे बालों के लिए फायदेमंद होती है। इसमें पाया जाता है सल्फर। जो सल्फर होता है ये केराटिन का काम करता है, ठीक है। और उसके साथ में आपकी जो स्कैल्प है उसमें कितनी भी गंदगी है, मतलब ऑयली है, डैंड्रफ है, उस सबको हटाने में हेल्प करेगा। यहाँ तक कि आपके बालों की ग्रोथ करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। साथ में जो मैंने इसमें एलोवेरा लिया है इसके फायदे तो मैंने आपको बता ही दिए। जब आप इन दोनों को अच्छे से मिला के अपने बालों पे लगाओगे तो अगर आपके बाल जड़ से निकलते हैं तो ये समस्या आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अगर आपको गंजापन आने लगा है तो इस समस्या को जड़ से खत्म करने में ये जो आज का मेरा टोनर है ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब देखिए इन दोनों चीजों को अच्छे से मैंने छान लिया। छानने के बाद जो इसका जूस है वो निकल के तैयार हो चुका है। आप चाहो तो इसके अंदर कोई भी हेयर ऑयल डाल सकते हो जो आप लगाना पसंद करते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला है। मैंने सिर्फ इन दोनों चीजों को लिया है।
अब आपको करना क्या है, जब आप अपने बालों को धोते हो उससे पहले आपको इसे लेना है। सबसे पहले आपको इसे लगाना है अपने रूट में, अच्छे से रूट में लगा लीजिए। मैंने एक स्प्रे बोतल में इसको डाल लिया है क्योंकि इसे लगाना बहुत आसान सा हो जाता है इसलिए। और जैसे आपको सही लगे आप उस तरीके से इसे लेके लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैं हल्के हल्के हाथों से स्प्रे कर रही हूँ और पहले मैं इसे पूरी अपनी जड़ों में लगा लूंगी, लेंथ में लगा लूंगी। उसके बाद मैं हल्के हल्के हाथों से मसाज करना शुरू करूंगी। ये मसाज आपको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए करनी है और हल्के हल्के हाथों से करनी है। अब देखिए, अगर आपके पास में टाइम है तो आप नाइट में सोते समय ये मसाज करके सो जाइए, ठीक है। ये मतलब मसाज कर लीजिए और आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तो आप देखोगे आधे घंटे में जो आपके बाल है पूरी तरीके से ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो फ्लो कवर है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, आपको चिपचिपाहट नहीं लगेगी। और अगर आप इसे नाइट में नहीं लगाना चाहते तो जब आप सुबह अपने बालों को धोते हो उससे आधे घंटे पहले या फिर 1 घंटे पहले इसे बनाकर और इसी तरीके से अपने बालों पे लगा लीजिए, अपना जूड़ा बना लीजिए। तब तक 1 घंटे में आप अपने घर के कामों से फ्री होंगे। उस तब तक ये मतलब जो हेयर टोनर है ये आपके बालों पे बहुत ही अच्छे से काम करेगा, मतलब ये जड़ों में जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं बहुत ही अच्छे से इसे लगा रही हूँ। और ये वाला जो हेयर स्प्रे है जो आज मैं लगा रही हूँ इसे मैं हफ्ते में 2 दिन जरूर लगाती हूँ। कई बार ऐसा होता है टाइम नहीं मिल पाता तो रह जाता है, लेकिन हफ्ते में 1 दिन तो मैं लगाती ही लगाती हूँ। बहुत सारे ऐसे हेयर मास्क हैं जिनको मैंने एक टाइम बना के रखा हुआ है कि ये मुझे हफ्ते में 1 दिन लगाना है, ये मुझे हफ्ते में 2 दिन लगाना है, ये मुझे हफ्ते में 3 दिन लगाना है। अगर आप भी इसी तरीके से एक टाइम बना के चलोगे तो आपके बालों की ग्रोथ इतनी तेज़ी से होगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं तो ये समस्या आपकी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। पहले मैंने इसे अच्छे से स्प्रे किया, उसके बाद मैं अच्छे से हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज करूंगी, पूरी रात के लिए छोड़ दूंगी। पूरी रात छोड़ने के बाद सुबह मॉर्निंग में मैंने अच्छे से शैम्पू किया जिससे जो प्याज की स्मेल है वो पूरी तरीके से निकल जाए। शैम्पू करने के बाद आपको एक गलती नहीं करनी है, आपको कंडीशनर जरूर करना है। कंडीशनर कैसे करते हैं, पहले शैम्पू कर लीजिए, बालों को साफ कर लीजिए, उसके बाद कंडीशनर को आपको कभी भी अपनी जड़ों में नहीं लगाना है, बस नीचे लेंथ में जो आपके बाल है वहां पे आप अच्छे से लगा लीजिए, 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद पानी से साफ कर लीजिए। आप देखोगे आपके बाल इतने ज्यादा सिल्की शाइनी हो जाएंगे, इतने स्मूथ हो जाएंगे कि हैरान रहोगे। जो हमारा हेयर पैक था इसे बनाने का और लगाने का सही तरीका क्या है मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है, आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझाया है। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में ये बताया है कि अगर आप चाहते हो आपकी जो स्किन है ये हेल्दी रहे, ग्लोइंग रहे, झाइयाँ नहीं पड़े, झुर्रियाँ नहीं पड़े और एकदम चमकदार आपकी स्किन रहे, उसके साथ में जो आपके बाल हैं टाइम से पहले सफ़ेद नहीं हो, बाल लंबे घने और काले बने रहें, इसके लिए आपको प्रॉपर डाइट पे भी ध्यान देना है। और आप सभी को पता है मैंने आपको डाइट पे क्या बताया था कि इसे आपको अपनी डाइट में खाना ही खाना है। आप सबसे पहले आप बताइए कि मैंने आपको डाइट में क्या बताया है और कितने लोगों ने ये डाइट लेना शुरू कर दिया है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था आंवला के बारे में। आप जितना आंवला खाओगे उतनी ही आपकी जो स्किन है ये हेल्दी रहेगी, उतने ही आपके जो बाल हैं ये हेल्दी रहेंगे। यहाँ तक कि आपके बाल टाइम से पहले बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होंगे। जब आप 60 साल के हो जाओगे ना तब भी आप देखोगे कुछ ही बाल आपके सफ़ेद नजर आएंगे, आपके जो बाल हैं प्रॉपर तरीके से काले घने और मोटे बने रहेंगे। आज जो आप हेयर फॉल की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो और आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखते हो कि हमें कोई ऐसी रेमेडी मिल जाए जिससे हमारे बालों का टूटना झड़ना बंद हो जाए, और आप सब कुछ ट्राई भी करते हो लेकिन आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलता। क्या आपने कभी सोचा है रिजल्ट आपको क्यों नहीं मिलता? तो देखिए, जितना हेयर पैक लगाना जरूरी होता है, जितनी ऑयलिंग करना जरूरी होता है, उतना ही ज़्यादा जरूरी होता है अपनी प्रॉपर डाइट पे ध्यान देना। अगर आप अपनी डाइट पे सही तरीके से ध्यान दोगे तो 70% जो आपकी समस्याएं हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए अभी भी टाइम है, अगर आपने आंवले को अपनी डाइट में लेना शुरू नहीं किया है तो आप आज से ही आंवले को अपनी डाइट में लेना शुरू कीजिए। काफ़ी लोगों के कमेंट्स ये होते हैं कि मैम आंवले का जो टेस्ट होता है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हमसे नहीं खाया जाता। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आंवले को कच्चा ही खाएं, आप आंवले को किसी भी फॉर्म में खा सकते हो। अगर आप कच्चा आंवला नहीं खाना चाहते, आंवले को अच्छे से बॉइल करके और उसके पीसेस में कट कर लीजिए और उन्हें हल्का सा मतलब थोड़ा सा छौंक के रख लीजिए। जैसे कि हम सब्जी में तड़का लगाते हैं, सब्जी में छौंक लगाते हैं ना, उसे थोड़ा सा स्पाइसी बना लीजिए। मतलब थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए। इस तरीके से बना के आप इसे फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। जैसे कि आप आंवले का अचार खाते हो, इस तरीके से आप इसे खाना शुरू कीजिए। मतलब 1 से 2 आंवला आपको डेली अपनी डाइट में लेने ही लेने हैं। अगर आप इस तरीके से आंवले को लोगे तो आप देखोगे 1 महीने के अंदर ही आपको अपने बालों में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा।
आपको अपने स्किन में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। आपके आसपास में ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी 25 की एज में झाइयाँ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो धूप में काम करते हैं, धूप में रहने की वजह से अपना सही से स्किन केयर नहीं कर पाते या फिर उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है। उसके साथ में वो प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए ये सारी समस्याएं होती हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से डाइट फॉलो करते हो, प्रॉपर तरीके से अपना स्किन केयर करते हो, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे प्रोडक्ट्स अपने स्किन पे, अपने बालों पे लगाओगे तभी आपके बाल हेल्दी रहेंगे और तभी आपकी जो स्किन है ये हेल्दी रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नेचुरल तरीके से अपना स्किन केयर करना शुरू कीजिए, नेचुरल तरीके से अपना हेयर केयर करना शुरू कीजिए, और कुछ ही दिनों में आपको इसका फर्क भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको प्रॉपर डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया है। एक सिंपल सा तरीका और है, जब आप नाइट में सोने के लिए जाते हो, आप आंवला पाउडर लाके अपने पास में रख लीजिए। मैं सभी को टैग कर दूंगी, सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। लाने के बाद जब आप नाइट में सोने के लिए जाते हो, आपको 1 गिलास लेना है पानी, आपको कांच का गिलास ही लेना है। उसके अंदर 1 चम्मच भर के आप डाल दीजिए आंवला पाउडर, और उसे कवर करके आप पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। जब आप सुबह सो के उठोगे, अपना फ्रेश वगैरह होने के बाद, आप उस पानी को या तो हल्का गुनगुना कर लीजिए, या फिर इसी तरीके से छान के आप उसे खाली पेट पीना शुरू कीजिए। ऐसा आप लगातार करके देखिए। मैं कह रही हूँ 21 दिन के अंदर ही आपको इसका फर्क देखने को मिल जाएगा। और मान लीजिए आपने इसे लगातार 3 महीने पी लिया, 3 महीने के अंदर तो आपकी काया पलट हो जाएगी। आपके बाल इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, घने हो जाएंगे। जो हेयर फॉल है ना, पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। और आप अपने स्किन को देख लेना, आपकी स्किन एकदम कांच जैसी चमकदार हो जाएगी। चेहरे पे जितने भी काले दाग धब्बे हैं पूरी तरीके से हट जाएंगे, क्योंकि आंवले के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे बालों को हेल्दी बनाता है और उसके साथ में हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो आप इस तरीके से अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, और जितना हो सके आप 8 से 10 गिलास पानी दिन में जरूर पिया करें। इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो डिटॉक्स होती है। जब हमारी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स होगी, हमारे बाल भी हेल्दी रहेंगे, हमारी स्किन भी ग्लो करेगी, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम काफी हद तक दूर रहेंगे। तो है ना कमाल की वीडियो। आप डाइट को भी फॉलो करना, जो मैंने हेयर मास्क बताया है आपको, आप इसे भी लगाना। अगर आप इसे डेली नहीं लगा सकते, हफ्ते में 2 दिन का टाइम निकालिए, हफ्ते में 2 दिन आप इसे लगा के देखिए, आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। और जितना हो सके जब आप नाइट में सोने के लिए जाते हो ना, उस समय पे लगा लीजिए 1 घंटे पहले, जिससे आपके जो बाल है ना पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। उसके बाद ये बिल्कुल भी ना तो चिपचिपाहट आपके बालों में होगी, कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप अपना शैम्पू कर लीजिए और कंडीशनर कर लीजिए। बस इतना ही करने से आप देखोगे आपके बाल इतने स्मूथ हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, हेयर फॉल कम होगा, बालों की ग्रोथ होगी, बाल काले होंगे, और मतलब बालों की जितनी भी समस्याएं पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। तो आप इसे लगाना, और इसका आपको रिजल्ट कैसा मिला मेरे साथ में जरूर शेयर करना। अगर आप सभी को मेरी आज की वीडियो देखकर थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर करना। उसके साथ में आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हो तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना है, और उसके साथ में आपको मेरे पेज को फॉलो करना है। हर हर महादेव।